आज के टाइम पर सबको अमीर होना है, पर कितने लोग सच में अमीर बनने के लिए समर्पित हैं? 100 में से शायद 5 या सिर्फ 2%। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि अमीर माइंडसेट वाले लोगों में कुछ खास आदतें होती है जो कि गरीब माइंडसेट वाले लोगों में नहीं होती। और इस बात पे ज़रूर ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ अमीर और गरीब के माइंडसेट की बात हो रही है। और यही जो खास आदतें हैं जो अमीरों में होती है, ये आदतें जो हमने ली हैं आपको बताने के लिए, वो ली है इन 2 बुक से जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड और दूसरी बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 5 पॉइंट बताने में हमें पूरे 26 दिन की रिसर्च लगी है और इन दोनों किताबों को हमने कई बार रिपीट पढ़ा है और इसके पॉइंटों को बहुत गहराई से समझा है और आसान शब्दों में आपके आगे रखना चाहते हैं। तो वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो अमीर लोगों में देखी जाती है वो चीज़ ये है कि अमीर लोग अपना काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। सोचो, अगर आपको कोई काम करना है और वो काम करने के लिए आपके अंदर जिद ही नहीं है तो छोटी छोटी समस्या भी ना आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी। और अभी तक जितने भी कामयाब लोगों पे रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में ये देखा गया कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग अपना काम करने के लिए जिद्दी थे, इसीलिए वो लोग कामयाब हुए। कामयाब लोगों में जो चीज़ देखी गई वो चीज़ ये थी कि उन्होंने दुनिया के खिलाफ जाके वो कदम उठाए जो कि दुनिया मना करती थी कि ये तुम नहीं कर सकते, पर उनकी जिद थी, सपना था कि उन्हें ये चीज़ करनी है और उन्होंने कर लिया। दूसरी चीज़ जो अमीर लोगों में देखी जाती है, पाई जाती है, वो चीज़ है संगत, ग्रुप। देखो, अगर आप जिम जाने वाले लोगों के साथ रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिना सोचे समझे जिम जाने लगोगे और अपनी बॉडी पे फोकस करने लगोगे। ऐसा ही कुछ होता है इंस्टाग्राम की रील्स के साथ। अगर आपकी फीड में रील्स आ रही है बिजनेस से रिलेटेड तो आपके दिमाग में बिजनेस रिलेटेड थॉट्स आएंगे और आपका मन करेगा कि मैं खुद का बिजनेस करने लग जाऊं। जैसा भी आप सुनोगे या देखोगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही क्यों ना हो, वो चीज़ हमारे दिमाग पे असर डालती है। एक तरीके से वो हमारी संगत है और हमारी संगत ही रंगत बदलती है। यानी कि आपका एनवायरनमेंट आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है और क्या करना है। तीसरी चीज़ आती है रिस्क की। सोचो, तुम्हारी उम्र 20 से 30 साल की है और आप खुद का एक बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास पैसा भी है और एक्सपीरियंस भी, पर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है। और देखो, डरना जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर ही है। पर सोचो, आपने किसी चीज़ का रिस्क लिया और आप उसमें फेल हो गए। पर एक चीज़ और आगे जाओ और आप सोचो कि जब आप इस दुनिया से जा रहे होगी तो क्या आपको इस चीज़ का दुख होगा कि मैं फेल हो गया, या इस चीज़ की खुशी होगी कि मैं जो करना चाहता था मैंने कोशिश करी पर मुझे कामयाबी मिली या नहीं मिली, वो अलग बात थी। या इस चीज़ का दुख होगा कि मैंने कोशिश भी नहीं करी। इसका जवाब आप कमेंट देके बता सकते हो। चौथी चीज़ है पॉजिटिव रहना। ये चीज़ सुनने में जितनी ज़्यादा आसान लगती है ना, उतनी ज़्यादा ही मुश्किल भी है, पर इसे समय के साथ साथ आदतों में डाला जा सकता है। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि जो आप सोचते हो वो आपकी तरफ आकर्षित होता है। अगर आपका फोकस सफलता की ओर होगा तो आपकी तरफ सफलता अट्रैक्ट होगी। अगर आपका फोकस दिक्कत परेशानियों की ओर होगा तो आपकी तरफ सिर्फ दिक्कत अट्रैक्ट होगी। तो पॉजिटिव रहना कोई एक दिन का खेल नहीं है, पर धीरे धीरे आप इस पर काम करो, इस पर ध्यान दो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप भी अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बना सकते हो। देखो, 5वां जो नियम है वो मेरा फेवरेट नियम है और वो चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देना सीखो। देखो, देना सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होता। सोचो, अगर तुम्हारी सैलरी आज 10,000 रुपये है पर तुम मेहनत जो कर रहे हो वो 20,000 रुपये की करते हो, बिना अपने काम को कोसे या बिना अपने काम को गालियाँ दिए, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। इतना रिटर्न ना तो आपको किसी प्रॉपर्टी में मिलेगा, ना किसी स्टॉक में, ना किसी गोल्ड में। जितना भी आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर भी संसार का वही नियम काम करता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आप जो भी चीज़ दुनिया को देते हो वो ब्याज समेत आपको वापसी मिलती है। बस अब आपको ये सोचना है
कि आपको किस चीज़ पर ब्याज चाहिए, अच्छी चीज़ों पर या बुरी चीज़ों पर। और एक बार जाते जाते इन पांचों पॉइंट को हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं। पहला है जिद। आप अगर कुछ भी करना चाहते हो तो वो काम करने की आपके अंदर जिद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है संगत। अपनी संगत पर ध्यान दो। जो आप करना चाहते हो, आपको ऐसे लोगों से दोस्ती बनानी है और ऐसी ही रील्स, ऐसी ही वीडियोस आपको देखनी है। तीसरी चीज़ है रिस्क लो। रिस्क लेके फेल होना ज़्यादा अच्छा है बिना रिस्क लिए खुद को कोसने से। चौथी चीज़ है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहना कोई एक दिन का खेल नहीं है, धीरे धीरे आपको अपने माइंड सेट में बदलाव करना पड़ेगा। पांचवी चीज़ है देना सीखो। जो चीज़ आप इस दुनिया को दोगे वो चीज़ आपको ब्याज समेत वापस मिलेगी। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं। और इन पांचों पॉइंटों में से आपको फेवरेट पॉइंट कौन सा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताना।